नमस्कार, मैं हूं नरेश शर्मा। बच्चों का भविष्य बनाने के नाम पर कोचिंग संस्थानों की तरफ से मनमानी की कई सारी घटनाएं सामने आती रहती हैं। कोचिंग संस्थान कई सारे ऐसे हैं जो बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के नाम पर अभिभावकों के साथ, माता-पिता के साथ कई सारे वादे कर देते हैं और उनको कई सारी जो मोटी जो फीस है वो उनसे वसूलते हैं। बावजूद इसके कोचिंग संस्थानों में ना तो अच्छी गुणवत्ता के अध्यापक होते हैं और ना ही वहाँ पर सहूलियतें होती हैं। लेकिन अब ऐसे कोचिंग सेंटरों की मनमानी को रोकने के लिए शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं और इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा। जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जो 12वीं के बाद जो जेईई, नीट, सीएलएटी जैसे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं और जितनी भी जो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी कराने वाले जो कोचिंग सेंटर्स हैं, उनके लिए सरकार ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं। तो इन तमाम कोचिंग सेंटरों को अब ये गाइडलाइंस जो हैं वो फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इन गाइडलाइंस में ये है कि कोचिंग जो सेंटर्स हैं, उनमें 16 साल से कम किसी भी बच्चे को अब एडमिशन नहीं मिलेगा। यानी कि जो बच्चा 16 साल का नहीं होगा, उस बच्चे को अब ऐसे कोचिंग सेंटरों में दाखिला नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो कोचिंग सेंटर भ्रामक वादे करते हैं और अच्छे नंबरों की जो गारंटी देने वाले जो गारंटी गारंटी देने का जो वादा करते हैं, ऐसे कोचिंग सेंटरों पर लगाम जो है वो लगाई जाएगी और जो साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपने देखा होगा कि आजकल बड़े-बड़े विज्ञापन जो है अखबारों में आते हैं और वो बच्चों की तस्वीरें उन्होंने लगाई होती हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारे कोचिंग सेंटरों के जिन्होंने टॉप किया है और इसके साथ वो कई सारे जो भ्रामक वादे हैं वो माता-पिताओं से करते हैं और उनसे मोटी फीस भी वसूलते हैं। दरअसल ये गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं, वो कई सारी घटनाएँ जैसे आती हैं, बच्चों की सुसाइड के मामले भी कई कोचिंग सेंटरों से आते हैं और बच्चे इतने प्रेशराइज़ हो जाते हैं कि वो कुछ कर नहीं पाते, वो सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते। सोसाइटी का प्रेशर होता है, माता-पिता का प्रेशर होता है और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी प्रेशर होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वादे तो बड़े-बड़े करते हैं लेकिन हकीकत कुछ अलग ही होती है और इसी सब को देखते हुए सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उनमें आपको बता दें कि जो ट्यूटर्स है यानी कि जो अध्यापक है कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाला, वो ग्रेजुएशन से कम योग्यता वाला नहीं होगा यानी कि उसकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन से कम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही अच्छे नंबर और रैंक की जो गारंटी है, वो कोचिंग सेंटर्स नहीं दे सकते। एनरोलमेंट सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ाम के बाद ही किया जाएगा यानी कि जो 12वीं क्लास का जो एग्ज़ाम है वो देने के बाद ही किसी बच्चे को अब कोचिंग सेंटर में एनरोल किया जाएगा। हर कोर्स की ट्यूशन फीस फिक्स होगी और बीच में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, रसीद भी देनी होगी। इसके साथ ही तय समय पहले कोर्स छोड़ने पर 10 दिन में बची फीस भी वापस करनी होगी। साथ ही स्टूडेंट हॉस्टल में अगर रह रहा है तो हॉस्टल फीस और मेस फीस भी लौटानी होगी। मॉरल क्राइम के दोषी फैकल्टी जो है वो कोचिंग सेंटर्स में नहीं रह सकते। साथ ही काउंसलिंग सिस्टम बगैर कोचिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा यानी कि जिस कोचिंग सेंटर में काउंसलिंग सिस्टम नहीं होगा उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं होगा। वेबसाइट पर फैकल्टी की योग्यता, कोर्स पूरा होने की जो टाइम है वो बताना होगा, अवधि बतानी होगी। हॉस्टल की सुविधा, फीस की पूरी जानकारी देनी होगी, बच्चों के मेंटल स्ट्रेस पर ध्यान रखना होगा, अच्छे परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं बनाना होगा। तो कई सारी महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जो हैं वो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आज जारी की गई हैं। कोचिंग सेंटरों में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का जो सिस्टम है वो भी होना चाहिए। इसके साथ ही ट्यूटर भी स्टूडेंट्स को गाइडेंस देने के लिए मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स में ट्रेनिंग ले सकते हैं। साथ ही गाइडलाइंस फॉलो ना करने पर कोचिंग सेंटर्स पर 1 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ज़्यादा फीस वसूलने पर रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। तो ये तमाम जो गाइडलाइंस हैं आज जारी की गई हैं शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, क्योंकि
कई सारी जो घटनाएँ आती रहती हैं और आपने देखा होगा कि कोचिंग सेंटरों की आजकल भरमार है। कई सारे विज्ञापन अखबारों में आते हैं, होर्डिंग्स लगे होते हैं, इश्तिहार आते हैं कि भैया हमारे कोचिंग सेंटर में अपने बच्चों को दाखिला दिलाइए, आपके बच्चे का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट होगा, आपका बच्चा टॉप करेगा स्कूल में या जो भी वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और उसके नाम पर मोटी फीस जो है वो वसूल की जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से इन कोचिंग सेंटर्स के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 16 साल से कम किसी भी छात्र को एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जो अगर कोई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो 1 लाख का जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। और ये जो गाइडलाइंस हैं ये बनाई गई हैं खास करके जो जेईई या नीट या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाने वाले जो कोचिंग सेंटर्स हैं। और साथ ही एडमिशन बच्चे को तब मिलेगा जब बच्चे ने सेकेंडरी स्कूल का जो एग्ज़ाम है वो दे दिया होगा, तभी एडमिशन मिलेगा, उससे पहले एडमिशन नहीं मिलेगा। तो काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जो गाइडलाइंस हैं वो आज सरकार की तरफ से जारी की गई है। साथ ही राज्यों को केंद्र शासित राज्यों को भी निर्देश दिया गया है कि सरकार जो है राज्यों की वो इन गाइडलाइंस को फॉलो करे और जो कोचिंग सेंटर्स इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई करे। अब ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि आजकल ये फैशन बन गया है, स्टेटस सिंबल बन गया है कि जो बच्चे हैं बड़े-बड़े कोचिंग सेंटरों में दाखिला लेते हैं और उनके माता-पिता भी जो है काफ़ी मेहनत करके और जो बच्चों की फ़ीस देते हैं, भले ही मोटी फ़ीस कोचिंग सेंटर्स वसूलते हैं, लेकिन माता-पिता वो भी देते हैं अपने बच्चों के लिए कि उनके बच्चों का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो। और कहीं न कहीं इसी कॉम्पिटिशन में जो बच्चे हैं, कई बार वो स्ट्रेस में चले जाते हैं और कई बार वो आत्महत्या जैसा जो बड़ा कदम है वो भी उठा लेते हैं। कई सारी घटनाएँ भी पिछले कुछ समय में हमें ये देखने को मिली हैं क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। लेकिन अब सरकार ने बहुत सारी जो गाइडलाइंस हैं, कई सारी गाइडलाइंस हैं वो इन कोचिंग सेंटर्स के लिए जारी की हैं।